ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने कल की मेरी वीडियो देख ली होगी, मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी। कल को मैंने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारा चैनल कैसा रहेगा, मैं चैनल पे क्या क्या पढ़ाऊंगी। तो और मैंने वीडियो में ये बताया था कि मैं कल से आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो मैं सब्जेक्ट ले रही हूँ वो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, मैं सब्जेक्ट को विद इन 10 to 15 डेज में कोशिश करूंगी कि मैं अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँ। देखिए, बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ और चाहे जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो, सब में क्या होता है ना, सब में ये होता है कि कुछ ना कुछ तो सब में कॉमन होता है। कॉमन इन द सेंस, मैं कॉमन किस चीज की बात कर रही हूँ, मैं बेस की बात कर रही हूँ। हर चैप्टर का हर बुक में बेस दिया होता है। किसी बुक में एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। एक जैसे एक चैप्टर है, फॉर सपोज एक चैप्टर है ए, एक चैप्टर है बी। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखी। तो चैप्टर ए में समझिए, चैप्टर ए में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चैप्टर ए में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर बी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं बुक्स। तो जो बेस जो होता ही होता है हर बुक में, वो मैं टॉपिक्स लूंगी। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करवाऊं या कम करवाऊं। मेरा ये है जो बेस है, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, मैं उनको कवर करूं। क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कल को वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी मैंने आपको यही बताया कि आपका बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने देखिए, मैंने ये नोट्स बना लिए हैं, कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं अपने। तो मैं क्या करूंगी, छोटे छोटे मैंने लिखा है तो मैं आपको समझाऊंगी। और जो मेन मेन चीजें होंगी वो मैं बोर्ड पे लिखती रहूंगी। आप प्लीज मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। मैं इधर कोई यहाँ पे कोई पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स नहीं लिखूंगी। कहते हैं ना कि सुन के हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है। जैसे कि हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, हम ज्यादा इंटरेक्ट कब होते हैं? ऑडियो और विजुअल से हम इंटरेक्ट होते हैं, सुन के और देख के। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं हर रोज नोट्स बनाती हूँ। और ये मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने सोचा था कि आज मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी, तो आज सुबह मैंने एक चैप्टर ले लिया, उसके नोट्स मैंने बनाए। मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं कि जो जो आपको पता होना चाहिए चीजें, जो बेसिक है, मैंने उस सारी चीजों के नोट्स बनाए हैं। और बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इसको मैं रब कर देती हूँ। आप ये मत सोचना, देखिए मैं आपको यहाँ पे किसी क्या बोले, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवा रही हूँ, चाहे वो एम कॉम, बी कॉम या कंपटीशन क्लियरेंस हो। मैं यहाँ पे आपका बेस की एक बिल्डिंग, मैंने बताया ना, कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट की बिल्डिंग, मतलब कंसेप्ट डेवलप कर रही हूँ आपके दिमाग में। कि मतलब जैसे एक चैप्टर है तो उसका मतलब क्या है, वो बेसिकली किस किस चीज के, उसके जो पिलर्स हैं, वो बेसिकली चैप्टर्स में पिलर्स किस चीज के हैं। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर में हम जो पहले नींव होती है उसको पक्का करते हैं, और फिर बाद में जाके उसकी हम और उसको ऊंचा बनाते हैं, उसकी इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन हम पहले बेस अपना एक सेट करते हैं। तो मैं भी बस यहाँ पे आपका बेस सेट कर रही हूँ। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इसमें जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ, आज छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा मैंने लिए भी नहीं है। हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे। मतलब जैसे होता है ना कि एक कहानी, मतलब स्टार्टिंग से छोटे 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 पार्ट्स होते हैं कहानी के, हम वैसे स्टार्ट करेंगे। मैं कोई यहाँ पे आपको बीच में से कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी एक कहानी है। वो ना हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई है, हम वो बना देते हैं। अगर हम पढ़ाई को भी कहानी से, कहानी जैसे हम पढ़े ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो पहला टॉपिक है वो है मार्केट। देखिए, मार्केट क्या है? मार्केट क्या बस वही है, मतलब एक बाजार है। हम जैसे मेन मार्केट, मतलब किसी भी मैं उसका सिटी का एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे
जैसे सिविल लाइंस हो गया, मेन मार्केट हो गया, क्या बस यही मार्केट होते हैं कि हम कहीं जाते हैं सामान लेते हैं या कोई सामान बेच रहा है, सिर्फ वही एक मार्केट होता है? या मार्केट ये है जब भी कोई चीज सेल करे और उसी टाइम वो हम बाय करें, उसको हम मार्केट बोलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये मार्केट का मतलब ये होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल प्लेस हो कि हम कोई सामान बाजार में जाके ही लाए। जहां पे देखिए एक एरिया, मैं यहाँ पे एक एरिया की बात कर रही हूँ, कोई मैं यहाँ पे फिजिकल प्लेस की बात नहीं कर रही हूँ, एक एरिया जहां पे एक्सचेंज होते हैं, जहां पे एक्सचेंज, ये एरिया होता है एक्सचेंज। अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, एक कोई सा भी एरिया, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, मैं यहाँ पे किसी फिजिकल प्लेस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक एरिया की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वो एरिया जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा हो, क्या एक्सचेंज होगा? जैसे एक बायर है, बायर में बायर को बी से डिनोट कर रही हूँ और सेलर को एस से डिनोट कर रही हूँ। एक बायर है, बायर यहाँ से क्या लेगा? गुड्स लेगा, ठीक है, और सेलर यहाँ से क्या लेगा? यहाँ से वो मनी लेगा, जितने का भी वो गुड है उसका वो पैसा लेगा। तो एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है? बायर गुड्स के बदले पैसा दे रहा है, सेलर मनी ले रहा है, मतलब गुड्स दे रहा है मनी ले रहा है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक साइकिल है ये, जो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये एक साइकिल है। तो एक्सचेंज मतलब एक एरिया जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसा एरिया जहां पे इंटरेक्शन होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, समझे? मार्केट is an area where the exchange happens, where the interaction between buyer and seller exists। और यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो फिजिकल एरिया हो, कोई जरूरी है कि आप बाजार जाओगे और जब भी वो जहां पे आप जाओगे, जहां से आप खरीदोगे, वो बस वो ही मार्केट हो, वो मार्केट है, पर बस वो मार्केट नहीं है। मतलब एक पूरा हम डेफिनेशन नहीं दे सकते सिर्फ कि जब हम बाजार जाते हैं, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, उस जगह को हम मार्केट बोले, वो मार्केट है, लेकिन मार्केट की डेफिनेशन मतलब मार्केट का एक बड़ा मतलब है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मतलब, जहाँ पे हम किसी से सामान ले रहे हैं और कोई हमें सामान दे रहा है और हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो जब भी ये ट्रांजेक्शन हैपन होती है, जहां पे भी आप कहीं पे भी खड़े हो, जहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है, जहां पे ट्रांजेक्शन हो रही है, उस एरिया को, उस जगह को हम मार्केट बोलेंगे। तो ये थी एक डेफिनेशन मार्केट की, मतलब मार्केट होता है। देखिए अब मैंने आपको ऐसे समझाया, आप अब किसी भी बुक में देखेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको इजी लैंग्वेज में आपको वो समझ में आ जाएगा, चाहे आप किसी भी बुक में से पढ़े, ठीक है। तो ये हो गई मार्केट की डेफिनेशन। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब दूसरा जो आता है वो आता है मार्केटर्स। मार्केटर्स क्या है? मार्केटर्स, मार्केटर्स, देखिए अगर मुझे लग रहा होगा कि ये वीडियो, आज की वीडियो बड़ी हो रही है ज्यादा, तो मैं इसको पार्ट्स में बना दूंगी, क्योंकि ना हमें एक टेंशन सी होने लगती है। मैं बताती हूँ, हम ये देखते हैं कि अगर हम कुछ यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम पहले ये देखते हैं, वो हम छोटी वीडियो पे ज्यादा जल्दी हम इंटरेक्ट होते हैं कि यार ये छोटा है, ये जल्दी समझा देगा। तो मैं वीडियो को अपनी लंबी नहीं रखूंगी, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझा दूंगी, वरना आपको टेंशन हो जाएगी, है इतनी बड़ी वीडियो हम कैसे देखेंगे। तो अब दूसरा टॉपिक है मार्केटर्स। मार्केटर्स का मतलब क्या है? मार्केटर्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, चाहे आप उसमें कुछ भी ऐड कर ले, जो सेलर होता है, जो सामान को बेच रहा है, जो सामान बना रहा है, जो सामान आपका प्रमोट कर रहा है, मतलब एक तरफ से आप ये समझ लो, ये सेलर है, ये बायर है, इसके सारे पार्टी के लोग, कुछ भी आए, इसके पार्टी के सारे लोग,
चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो एजेंट हो, कोई कुछ भी हो। मतलब होता है ना, जब हम किसी शादी में जाते हैं, लड़के वाले लड़की वाले, चाहे लड़के वालों में कितने भी रिश्तेदार हो, बात बस वही है, ये बायर की पार्टी है, सेलर की पार्टी है। जो सेलर की पार्टी में ये सारे लोग हैं, चाहे आप उसको सेलर से डिनोट करो, मार्केटर्स आप सेलर को भी बोल सकते हैं, होलसेलर को भी, मैन्युफैक्चरर को भी, मतलब इस तरफ वाले सारे आपके मार्केटर्स हैं। इन द सेंस जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो होलसेलर रिटेलर होते हैं, तो वही आपके मार्केटर्स होते हैं। ये कंपनी हो सकती है, फर्म्स, मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार बेसिक समझ लोगे ना, तो आपको ये सारी वर्ड्स ना चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम जब कुछ चीज पढ़ते हैं ना, तो हम वर्डों पे अटक जाते हैं, उसका मेन मतलब क्या, हम उसमें रल जाते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता ये टॉपिक कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो, फर्म्स हो, कंपनी हो, फर्म्स हो, इंडिविजुअल हो। अब देखो, सेलर कोई भी हो सकता है, एक कोई कंपनी भी चला सकती है, मतलब यहाँ यहाँ पे कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई यहाँ पे एक फर्म जिसको हम एक प्रोप्राइटर, मतलब कोई अकेला बंदा भी हम अकेला बंदा है, वो शॉप चला रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो शॉप चला रही है, कंपनी है, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा सेलर की जो पार्टी होती है उसको हम मार्केटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें बस ये था, ये हो गया आपका मार्केटर्स का